एक ऐसा प्लेन जिसने लैंड किया पूरे 37 साल बाद। ये 1955 में उड़ा था न्यूयॉर्क से और इससे जाना था फ्लोरिडा। ये 4 घंटे की दूरी थी, लेकिन इसने इतना समय कहाँ गुजारा, जो कि ये 1992 में लैंड हुआ। इस जहाज़ में बैठे सारे पैसेंजर जवान के जवान रहे, लेकिन इनके सारे रिश्तेदार बूढ़े हो गए जो इन सब पैसेंजर का वेट कर रहे थे। और इस सब के पीछे किसका हाथ था? क्या इसमें एलियन का हाथ था या फिर टाइम ट्रैवल का हाथ था? ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरी लास्ट में देखिएगा। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं करम टीवी। ये स्टोरी आपने सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी नेट में या फिर किसी बुक में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे असली हकीकत क्या थी। और मेरे दोस्त, आपको सिर्फ उतना ही पता है जितना आपको बताया गया है, और यकीन माने आपने उस बात पर यकीन भी कर लिया होगा। और इन सब का मैं यकीन अब तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे भाई ये सब हकीकत नहीं है। इसके पीछे क्या वजह थी मैं आपको अभी बताता हूँ। ना ये प्लेन किसी टाइम ट्रैवल से हो गया है, ना इस प्लेन में किसी ने एलियन ने कब्जा किया था। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, पूरे प्रूफ दे के बताऊंगा। अब मैंने वर्ड यूज़ किया टाइम ट्रैवल। बहुत से लोग टाइम ट्रैवल पर यकीन भी करते हैं, लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये जो पैसेंजर जहाज़ में थे, इन्होंने इतने साल खाना कैसे खाया, पानी कैसे पिया और ऑक्सीजन कैसे ली? क्योंकि प्लेन को ऑक्सीजन बनाने के लिए भी फ्यूल चाहिए, और 37 साल जितना फ्यूल तो जहाज़ में हो नहीं सकता। देखें, अगर किसी जहाज़ में कोई हादसा होता है या फिर कोई तबाह होता है या फिर कोई ख़राबी आती है, तो उस जहाज़ की मेन वेबसाइट में उस चीज़ को अपडेट कर दिया जाता है। अब जितने भी ये प्लेन उड़ते हैं, यानी कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं, इनकी हर डिटेल उनकी वेबसाइट में अपडेट होती है। मतलब कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई प्लेन मिस हो गया हो, सारी डिटेल जब से जहाज़ उड़ना शुरू हुआ और अब तक अपडेट होती रहती है। तो वहाँ मैंने चेक किया, पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 मिस हो रही थी 12 जुलाई 1955 को। उन्होंने आगे से बताओ मुझे क्या कहा? मैंने कहा भाग। और पता चला कि उस दिन कोई प्लेन मिस नहीं हुआ था, ना कि उस साल भी कोई प्लेन मिस नहीं हुआ था। अब मिसिंग प्लेन में तो कुछ नहीं मिला। चलो मैंने कहा चेक करते हैं अमेरिकन एयरवेज़ के एक्सीडेंट और इंसिडेंट लिस्ट को निकाल के। तो जब मैंने वो लिस्ट देखी तो पता चला कि 12 जुलाई 1955 में कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उस महीने में कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट नहीं हुआ था 12 जुलाई 1955 में। और उस साल से 2 इंसिडेंट हुए थे, जो कि एक मार्च में हुआ था और एक अगस्त में हुआ था। अब अमेरिकन एयरवेज से तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा चलो दुनिया की लिस्ट जो सारी इकट्ठी अपडेट होती है जहाज़ों के एक्सीडेंट के इंसिडेंट के, उसमें से कुछ चेक कर लेते हैं। तो उसमें से पता चला कि 12 जुलाई 1955 में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, बल्कि 27 जुलाई 1955 को एक प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन वो कोई और कंपनी का था और किसी और मुल्क का था। और जो 27 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और मुल्क की कंपनी थे और उसमें 58 लोग मर गए थे। इसका अमेरिका की फ़्लाइट से कोई लेना देना नहीं था। तो अब मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं गूगल कर लेता हूँ, क्योंकि गूगल बाबा को तो सब कुछ पता होता है। तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ, कुछ वेबसाइट जो कि इलीगल है, मतलब कि वेरीफाइड नहीं है, वहाँ इस इंसिडेंट को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो फिर मैंने विकिपीडिया को कहा चलो जी तुम बता दो, लेकिन मुझे वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला इस मामले के बारे में। तो फिर मेरे दिमाग में आया ये कि इस नाम पर कोई प्लेन भी है। तो जब मैंने अमेरिकन एयरवेज की लिस्ट चेक की तो इस नंबर का कोई प्लेन ही नहीं था सर जी। तो अब मुझे पता लग गया कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है। अच्छा जी, अब फिक्शनल स्टोरी कहाँ से आई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये खबर एक ही अखबार ने हर कुछ साल बाद 3 दफ़ा छापी। सबसे पहले ये छापी गई 1985 में, जिसको बताया गया कि 30 साल बाद एक जहाज़ लैंड हुआ है। फिर खबर छापी गई 1922 में, और तब बोला गया बजान ये लैंड हुआ 37 साल बाद। और मज़े की बात यह है कि जहाज़ का नंबर वही 914 पैन अमेरिकन, और इस अखबार का नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज़, और सिर्फ फिक्शनल न्यूज़ देता था जो अमेरिकन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। इस न्यूज़पेपर को 2007 में अब बंद कर दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा।